हर हर महादेव मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय है अर्धनारीश्वर शिव। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार न पा सकी, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी अभिभूत हो उठे और उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उस अलौकिक विग्रह को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है, उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। उसके उपरांत परमेश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुई उन पराशक्ति को साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवादिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी कामना वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों की उद्गम स्थली है, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहा और ब्रह्मा को उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए निर्विघ्न रूप से सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा नित्य और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में विकार ही शक्ति है।
शिव कूटस्थ तत्व है और शक्ति परिणामी तत्व। शिव अजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है।